Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You all are welcomed at my channel Politics and International Relations Basics. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। आज हम एक टर्म डिस्कस करेंगे दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट को कहते हैं जो कि प्रेजेंट नीड्स को तो पूरा करती है बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ओन नीड्स। लेकिन प्रेजेंट नीड्स को पूरा करते हुए जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी नीड्स को पूरा करने की जो एबिलिटी है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करती, उसे डिस्टर्ब नहीं करती। जैसे हम देखें कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक ग्रेट लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की, जो बहुत सारी ईजनेस प्रोड्यूस की ह्यूमंस के लिए। लेकिन उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं कि फ्यूचर जनरेशन्स को जो क्लाइमेट चेंज की शक्ल में जिस क्लाइमेटी को फेस करना पड़ रहा है, तो इस तरह की जो डेवलपमेंट है दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंटेल्स एन इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड जनरेशनल डायमेंशन। हम इस टर्म की जो सेलियंस है, जो इसकी सिग्निफिकेंस है, वो ज़्यादा देख सकते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो इस वक्त दुनिया की तमाम जो डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज़ोर दे रही हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन्स की कैपेसिटी है अपने नीड्स को पूरा करने की और उनके लिए जो यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट की अवेलेबिलिटी है उसे इंश्योर करते हुए ऐसे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाएँ डेवलपमेंट के लिए जो कि आने वाली नस्लों के लिए हार्मफुल ना हो और उनके लिए एक बहुत ही डिज़ास्ट्रस किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट ना करें, बल्कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ किया जाए फॉर डेवलपमेंट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।